जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आप सभी ने कमेंट कर जो पूछा उसका हम जवाब दे रहे हैं कि यूपी पुलिस में जो 60,000 भर्ती री एग्ज़ाम है, उसमें क्या जो अग्निवीर योगी जी ने कहा है कि उनको आरक्षण दिया जाएगा, तो इसी भर्ती में दिया जाएगा या आगे आने वाली यूपी की जो पुलिस भर्तियां हैं उनमें आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि ये तो फार्म पड़ चुका है, जिन युवाओं ने फार्म डाला होगा, जो अग्निवीर है उन्होंने भी पढ़ा होगा। यदि वे अग्निवीर उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है तो क्या उन्हें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए कि यूपी पुलिस भर्ती, क्या यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल 60,000 भर्ती में लागू होगा अग्निवीर आरक्षण। तो ये आरक्षण इससे 60,000 भर्ती में होगा या आगे लगेगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 भर्ती में अग्निवीर आरक्षण का नियम लागू होने के आसार नहीं है। अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग के बाद अगस्त 2023 में सेना में ज्वाइनिंग पर आया है। ये 4 साल बाद ही सेवा मुक्त होगा, तो इसलिए इस 60,000 भर्ती में अग्निवीर बैच नहीं आएगा। यूपी सरकार ने अग्निवीर को यूपी पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया है। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बड़े ऐलान के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के बहुत से अभ्यर्थी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो गए। कहीं यह नियम वर्तमान में चल रही बहाली पर तो लागू नहीं होगा। उन्हें डर है कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती में अग्निवीर को वेटेज देने का प्रावधान लागू हुआ तो उनकी नौकरी पाने की संभावना कम हो जाएंगी। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती इन अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बाहरी में यह नियम लागू नहीं होगा। दरअसल अग्निवीरों का पहला बैच जो ट्रेनिंग में अगस्त 2023 में सेना में ज्वाइनिंग पर आया है, इस लिहाज से इनके 4 साल 27 में जाकर पूरे होंगे। इन अग्निवीरों में 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। ये 75% अग्निवीर सैनिक वर्ष 2027 में जो भर्तियां निकलेंगी उसका लाभ उठा सकेंगे। तो अभी कोई भी अग्निवीर युवा इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा, तो आप इससे निश्चिंत रहें। जिन युवाओं के फार्म पड़े हैं पुलिस में, वो अपनी मेहनत बढ़ाएं और मेहनत को बढ़ाते हुए वो अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख लें कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं गुजरात सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को नौकरियों में कोटा देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार कानून लेकर आएगी। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने ऐलान किया कि राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य नौकरियों में आरक्षण देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों की पुलिस भर्ती समेत अन्य सरकारी भर्तियों में वरीयता दी जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि पहले बैच के अग्निवीर वर्ष 2027 में जाकर इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो पूर्व हो जाएंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। अब आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड। तो देखिए कब आने वाले हैं एडमिट कार्ड, आपको डेट तो पहले ही पता होगी। कब आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। अगस्त महीने की 27, 24, 25, 30 और 31 को यह परीक्षा होगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लेटर वो सेंटर तक जाने के लिए इस बार रोडवेज बस सेवा फ्री होगी। बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की 2 अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करनी होगी और उसकी एक प्रत परीक्षा केंद्र के जिले तक की यात्रा एवं दूसरी प्रत परीक्षा के बाद आने अपने जिले तक की यात्रा के लिए बस परिचालक को देनी होगी। इसके लिए एडमिट कार्ड को 2 अतिरिक्त प्रतियां अलग से निकालनी होंगी। इस बार यूपी सरकार ने भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। नकल करने और करवाने वाले पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। परीक्षा तिथि आने के बाद अब अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड का एग्जाम सिटी डिटेल्स का इंतजार है। इस बार भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड से पहले अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी डिटेल आने के पूरे आसार हैं। इस बार करीब 15 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम सिटी व एग्ज़ाम डेट डिटेल्स जारी हो सकती है। एडमिट कार्ड संभवतः परीक्षा से 3 या 4 दिन पहले ही जारी होंगे। एडमिट कार्ड में अभ्यर्थियों की उनके एग्ज़ाम सेंटर का सटीक
एड्रेस पता चलेगा। अभ्यर्थी सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड समझने की भूल ना करें। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस साल 18 फरवरी और 19 फरवरी को यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 43 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। लेकिन पेपर लीक होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और 6 महीने में यह परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया था। इस बार नई भर्ती परीक्षा के शेड्यूल में जन्माष्टमी त्यौहार के कारण परीक्षा के बीच में अंतराल दिया गया। प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होगी। प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई तिथि घोषित, देखें पूरा शेड्यूल। ये तो आप सब चीज़ देख चुके हैं, तो इसकी शेड्यूल के बारे में क्या बताएं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 पदों पर भर्ती के लिए करीब 48 लाख आवेदन आए हैं। पिछली किसी भी यूपी पुलिस भर्ती में इतने अधिक आवेदन कभी नहीं आए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 48 लाख अभ्यर्थियों में करीब 15 लाख महिला। आवेदन की रिकॉर्ड तोड़ संख्या से स्पष्ट है कि चयन आसान नहीं होगा। तो इसमें 48 में 15 लाख तो महिलाएं हैं। आवेदन रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। सरकार को संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये 5 दिन चलने वाली परीक्षा देखिए किस प्रकार से ये अच्छे भाव से, अच्छी तैयारी से संपन्न ही हो जाए, क्योंकि दावे पहले भी बहुत किए, बार बार किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो आप देखें। समय के अनुसार जितना कहा जाता है उतना होता कभी भी नहीं। तो ये परीक्षा आपको क्लियर हो गई है। कब होनी है ये भी क्लियर होगा है कि अग्निवीर बैच आरक्षण इसमें लागू नहीं होगा। जो लागू होगा वो 27 के बाद ही होगा। अगर कोई भी जिसने आवेदन किया है तो वो भाग तो ले सकता है। अगर अग्निवीर में है तो वो पुलिस में भाग ले सकता है, लेकिन उसे आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। आरक्षण तो तभी प्राप्त होगा जब वो पूर्व सैनिक हो जाएगा। रिटायरमेंट होने के बाद ही उसको आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा राज्य की किसी भी भर्तियों में। तो इससे पहले उसे कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगर जिसने वर्तमान में अभी उसने ज्वाइनिंग की है अग्निवीर में और वर्तमान में वो ड्यूटी कर रहा है, तो वो परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने पर राज्य की नौकरी भी ले सकता है, लेकिन उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। सामान्य अभ्यर्थियों की तरह उसे भी अपना प्रदर्शन पूरा करना पड़ेगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और बेनिश्चिंत होकर के आप अपनी तैयारी करिए लगनता के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।